नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सत्ता के महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जा रही है। यूं तो ये कोई पहली बार नहीं है जब अमित शाह जो कि बिहार दौरे पर जा रहे हों, लेकिन बिहार में जेडीयू से अलग होने के बाद अमित शाह का ये पहला दौरा है और जिसको लेकर राजनीतिक दलों में हलचल भी देखने को मिल रही है। अमित शाह के दौरे से पहले ही पक्ष और विपक्ष के बीच वार और पलटवार की स्थिति बनी हुई है। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, पलटवार लगातार किया जा रहा है और विपक्षी दलों ने अमित शाह पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आरजेडी और जेडीयू के नेता बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और आए भी क्यों ना, आखिर अमित शाह इस बार बिहार के मुस्लिम बहुल और आरजेडी के यादव मुस्लिम समीकरण और महागठबंधन के गढ़ के रूप में देखे जाने वाले सीमांचल में अपना दौरा करने वाले हैं। लेकिन इस दौरे से पहले जो राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है उसके आखिर क्या मायने हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कहने को भले ही कई साल बीत गए हों, चाहे राजनीति में कितने ही बदलाव आए हों, लेकिन बिहार में अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है बिहार में मुसलमानों की तेजी से बढ़ती आबादी। यूं तो पहले भी इस मुद्दे को कई बार उठाया जाता रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर चर्चाएं भी हुई हैं, लेकिन इस बार ये मुद्दा सियासी पारे को बढ़ा रहा है। और भाई बढ़ाए भी क्यों ना, आखिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सीमांचल के दौरे पर आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच अमित शाह बिहार के मुस्लिम बहुल माने जाने वाले सीमांचल के इलाके में आने वाले हैं। नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार 2 दिन के लिए बिहार दौरे पर पहुंचेंगे। अमित शाह मुख्य रूप से बिहार के उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जिसे आरजेडी के यादव मुस्लिम समीकरण और महागठबंधन के गढ़ के रूप में देखा जाता है। खासकर इस इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर सियासी हलचल भी तेज हो चली है। जहां पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बढ़ रही मुस्लिम आबादी को लेकर महागठबंधन पर वार किया, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के नीरज कुमार ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। इसके साथ ही बीजेपी पर गलत डेटा पेश कर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। मुस्लिम आबादी मामले को लेकर जुबानी जंग तो जारी है। इस सब के बीच सभी की नजरें इस तरफ भी टिकी हुई हैं कि आखिर अमित शाह के बिहार दौरे के क्या मायने हैं। क्या इस दौरे से सीमांचल में बढ़ रहे आतंकवाद और घुसपैठ के मामले कम होंगे? बहरहाल इन सभी सवालों के जवाब तो वक्त ही दे पाएगा। न्यूज डेस्क से संजना तिवारी की रिपोर्ट। दरअसल संजय जायसवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने ये बात कही और उसके बाद यहाँ पर बिहार की राजनीति में बवाल मच गया। आखिर क्या कुछ कहा संजय जायसवाल ने जिसके बाद ये बवाल मचा है? संजय जायसवाल की हम आपको बयान सुनवाते हैं, उसके बाद आपको सुनवाएंगे जेडीयू के नीरज कुमार का, उनका क्या कुछ कहना है जो उन्होंने पलटवार किया। आप दोनों ही बयानों को सुनिए। और जनसंख्या नियंत्रण नहीं होने की वजह से आप का जो यह इलाका है दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है। केवल आपके मुकाबले में एक इथियोपिया ही है जहां ज्यादा बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, नहीं तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे किशनगंज अररिया में पैदा हो रहे हैं। तो ये जनसंख्या का इस तरह से विस्फोट होगा तो जाहिर बात है कि इलाके का विकास कमजोर होना ही है। और सीमांचल में आपके राजनीतिक आका अगर आ रहे हैं कि आंकड़ों का मकर जाल मत फैलाइए। अगर राजनीति में कर्तव्य पथ का एहसास आपको है, हालांकि आपको दूर दूर तक ऐसे चीजों से कोई सरोकार नहीं है, तो सरकार बने हुए 2014 से अब तक हो गया। या चलिए सीमांचल के इलाके में और बताइए कि हमने उस क्षेत्र के लिए क्या काम किया।
तो चलिए इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, जेडीयू प्रदेश सचिव हैं मनोज दास। मनोज जी आपका बहुत स्वागत है। महासचिव आरजेडी अरुण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी बीजेपी सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनार्दन जी आपका बहुत स्वागत है। क्या जनार्दन जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए मैं आपके पास लौटूंगा शायद। क्या आप तक आवाज पहुंच रही है जनार्दन जी? मेरी आवाज जा रही है कि नहीं आपके जी सर मैं सुन पा रहा हूं। बहुत स्वागत है सर आपका। आप जी सर। हेलो। जी सर मैं सुन पा रहा हूं। सबसे पहले सवाल मैं आपसे करूंगा सर, आखिर बिहार में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी ने सवाल पूछा तो जनसंख्या नियंत्रण पर बवाल भी खड़ा हो गया जी। आखिर क्यों? सॉरी द नंबर यू शायद यहाँ पर कुछ तकनीकी खामियों की वजह से यहाँ पर नहीं जुड़ पा रहे हैं। चलिए जनार्दन जी मैं आपके पास लौटूंगा। मनोज जी मैं आपके पास लौट रहा हूं। मनोज जी बीजेपी ने सवाल किया, जनसंख्या नियंत्रण पर बवाल मचने लगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। क्या दिक्कतें आ रही हैं अब? क्या जनसंख्या नियंत्रण गुप्ता जी? हम्म। किस चीज का जनसंख्या नियंत्रण? जनसंख्या नियंत्रण तो इतने दिनों से तो इन लोगों का चल रहा है। पहले अपने घर में तो जनसंख्या नियंत्रण कर ले, इनके घर में भी तो लेके ले आए, तय कर ले कि भाजपा के आरएसएस के जो लोग हैं वो एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं करेंगे, तब न जनसंख्या नियंत्रण। पहले अपने ऊपर तो लेके आना चाहिए ना। ये जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर मनोज जी ये देश के लिए लागू होगा, अकेले आपके लिए उनके लिए लागू नहीं होगा, पूरे देश के लिए लागू होगा। सबसे पहले सवाल मनोज जी देखिए, अब सीमांचल में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। 75% किशनगंज में, 50% से ज्यादा यहां पर अररिया में मुस्लिम आबादी। हिंदू आबादी का वो कैसे जी रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, क्या जानने की कोशिश की, किस हाल में वो रह रहे हैं? और सीमांचल वो गढ़ जहां पर टेरर जोन जिसको माना जा रहा है आजकल, उसके लिए जरूरी है। देखिए सीमांचल का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में शुरू से ही मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना गया है। कोई पहली बार नहीं है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र हुआ है। तो जिस जगह पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र रहेंगे तो वहां तो उनकी संख्या बढ़ेगी ही ना भाई, इसमें कहां से कोई संदेह है। अब वो लोग अपने पति पत्नी साथ रहते हैं, ये लोग अपने पत्नी को फेंक के रखते हैं, तो इनको कहां से कुछ होगा। और जनसंख्या नियंत्रण इतना चिल्ला रहे हैं तो चिल्लाने की क्या जरूरत है? संसद में क्यों नहीं वो पास कर दे रहे हैं? संसद में वो पास कर दे, दोनों सदन में उनकी सबसे अधिक संख्या है। तो कभी समाचार आएगा कि उत्तरांचल करेगा, कभी समाचार आएगा जोगी जी करेंगे, कभी आएगा भोगी जी करेंगे। अरे कौन इनको रोका है? कोई रोका है क्या? ये तो अपने बलबूते पर 303 से के लगभग में है, तो ये लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर ले, संविधान में ये अपना संशोधन कर ले, सब कुछ में संविधान में संशोधन करने में ये फर्स्ट है ही है। तो इनको रोक कौन रहा है? जनसंख्या नियंत्रण सरकार के बलबूते से संभव है क्या? किसी को जो बेटी हो गया और कोई उसका बेटी मर जाएगा तो उसका कौन देखेगा? कोई एक बेटा लेकर आ गया और 10 वर्ष के बाद उसका बेटा मर जाएगा तो इसको कौन देखेगा? और मनोज जी किशनगंज और अररिया में जन्म दर सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। 2 ऐसे शहर हैं जहां पर जन्म दर सबसे ज्यादा है। नहीं गुप्ता जी मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, बौद्ध हो, सभी के घरों में आप देखिए हाल के 10 वर्षों के बाद से उनके पास वो खुद ही जनसंख्या। और मनोज जी आप इस बात को देखिए कि सीमांचल वो गढ़ है जहां पर टेररिज्म जो आतंकी हैं वो किस तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं।
वहां पर मस्जिदें बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, मदरसे बहुत तेजी के साथ खुलते जा रहे हैं, क्या उस पर लगाम लगना जरूरी है कि नहीं है? नहीं, एकदम जरूरी है। अरे मनोज जी, एनआईए की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, कई संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार वहां से किया जाता है, वो उत्तर बिहार गढ़ बनता जा रहा है आतंकी का। नहीं, आतंकी गुजरात में नहीं गिरफ्तार हुए हैं क्या? आतंकी आप रेशियो देखिए, आप रेशियो देखिए किस तरह से गिरफ्तारी हो रही है सीमांचल से। रेशियो नहीं, आतंकी का कोई रेशियो नहीं होता है। जो आतंकवादी है वह किसी धर्म का नहीं है, किसी समाज का नहीं है, किसी राष्ट्र का नहीं है, उसको तुरंत गिरफ्तार करके कार्रवाई होनी चाहिए। किसने रोका है? कोई तो रोका नहीं। जनार्दन जी, आतंकी, क्या आप सुन पा रहे हैं जनार्दन जी? अभी मैं सुन रहा हूं, बताइए जी। जनार्दन जी, अमित शाह जा रहे हैं सीमांचल, क्या करने जा रहे हैं? और साथ ही जब शाह का दौरा है तब यहां पर जनसंख्या नियंत्रण की याद आई है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण की बात आज से नहीं, बहुत पहले से चलते आई है। जनसंख्या चाहे इस युग में हो, उस युग में हो, जनसंख्या देश और समाज के लिए आवश्यक है नियंत्रण में रखने। और जहां तक सीमांचल की बात आप कर रहे हैं, सीमांचल में जो जन्म दर है, जो अन्य देश के अन्य कोने से ज्यादा और रेशियो माने जन्म देने के बाद में उस संख्या भी जो बढ़ोतरी हुई है, उसका एक बहुत बुरा प्रभाव समाज पर भी वहां पड़ा है। और उसका कुप्रभाव यह है कि आप स्वयं ही कह रहे थे कि जहां तक आतंकी चाहे देश के अंदर या देश के बाहर से जाकर के छिपने का एक बड़ा शेल्टर बना लिया है, वहां जाकर के वह शेल्टर लेकर के वहां छिप कर करके और अपने पूरे करामत को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। हाँ। जनसंख्या के नियंत्रण की बात जो सरकार की नहीं, एक एक लोगों के मन और भाव और उसके अंदर जागरूकता के साथ होनी चाहिए। यह आवश्यक देश के लिए है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जैसे कोई बात बीजेपी उठाती है, अब ये लोगों को बेचैनी हो जाती है। बीजेपी को उठाते ही उनको लगता है कि नहीं, मेरे ऊपर वार हो रहा है। गलत आप कर रहे हैं, भ्रष्टाचार आप फैला रहे हैं, जंगल राज आप लाए थे, लूट और हत्या बलत्कार का राज आप चलाए थे, और फिर आगे वह स्थिति पैदा कर रहे हैं। लेकिन जनार्दन जी, आपको याद होगा, जनार्दन जी आपको याद होगा, बताइए बात क्यों नहीं उठेगी? जनार्दन जी चुप रहेगी क्या? बीजेपी चुप नहीं रहेगी। जनार्दन जी, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, अभी सुरेश चौहान जी, सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक, उन्होंने 70 दिन की यात्रा निकाली थी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, लोगों को जागरूक किया जा रहा था, एक विशाल हस्ताक्षर अभियान भी चला था, उसका आपने समर्थन भी किया था, और हम दो हमारी दो, हम दो सबके दो की ये मांग उठी थी। और इसी के साथ जब वो नारा इतने समय से चल रहा है, वो नारा आज तक यहाँ पर चरितार्थ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जरा इन लोगों से पूछिए ना जिनके साथ ये सरकार चला रहे हैं, उस कांग्रेस के उस समय के आज वह नहीं है। हाँ। संजय गांधी ने ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या क्या नहीं उन्होंने किया। उस समय जो कानून जो लाया, अलग से कानून लाया, अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो पेमेंट तक रोकने का काम किया गया। यह बात ये लोग भूल जाते हैं ना, अपनी गलती तो तुरंत भूल जाते हैं और गलतफहमी ज्यादा करने लगते हैं। गलतफहमी में और सही बात को सामने देश के सामने रखने में बड़ा अंतर है, बड़ा फर्क है। आप पूछिए ना क्या क्या हुआ था उस समय जब संजय गांधी थे। इंदिरा गांधी में अलग 2 सूत्री था और वो 4 सूत्री अलग संजय गांधी का आज था। 4 सूत्री में जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम था। तो परिवार नियोजन के लिए क्या अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वेतन तक और 2 से ज्यादा है नसबंदी नहीं कराए तो उनको वेतन रोका गया था। उन्हीं लोगों के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ तो है नहीं। बीजेपी तो उस समय भी जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में थी और आज भी और कल भी रहेगी। और इसके लिए एक एक लोगों को जागरूक होकर के, दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके, राष्ट्र भाव को साथ में लेकर के, राज्य हित में राज्य भाव को साथ में लेकर के, इसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। मिली जुली प्रयास से, सबके माध्यम से, जागरूकता से ही हम इस पर पूर्ण नियंत्रण का काम हम कर सकते हैं। ये कह रहे थे कानून बना दीजिए, कानून तो हम बनाते ही है। कानून बना करके हमने 370 हटाया है, 35 से हटाया। लेकिन वही तो कह रहे हैं बहुत सारे कानूनों, मनोज जी यही तो कह रहे हैं कि आपके पास संख्या ज्यादा है, आपके पास संख्या ज्यादा है तो आप क्यों नहीं बना लेते कानून? जहां जहां इन लोगों के साथ साथी रहने वाले लोग
हाँ। देश को बर्बाद करने वाले कानून को बना करके देश को अलग से डिवाइड करने वाले, हाँ। लोगों में कटुता पैदा करने वाले जो भावना और कानून रखा था उसको हम हटा रहे हैं। आज ये देश से सैकड़ों नहीं हजारों कानून जो पहले का बना था आज के संदर्भ में आवश्यकता नहीं, उसको हटा रहे हैं हम। हाँ। नए कानून की आवश्यकता है तो नए कानून ला रहे हैं, और यह ताकत तो हम ही में है। हाँ। यह ताकत चूंकि राष्ट्रवाद, राष्ट्र सर्वोपरि है, वो मेरे लिए है। इन लोगों के लिए पहले परिवार सर्वोपरि है और मेरे लिए अरुण जी। सर्वोपरि है। ये आकाश पताल का अंतर है। अरुण जी। वह कोई बात होता है तो परिवार पर लेकर के चले जाते हैं, और राजद की बात होती है तो सीधे लालू यादव पर लेकर के चले जाते हैं। जनसंख्या की बात आती है तो अरुण जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? कल की बात पुरानी, आज नई बात तो लेकर के चलो। राज्य में क्या करना चाहते हो, लेकिन राज्य में करना क्या चाहेंगे? या तो जंगल राज के पुरोधा लोग हैं, या लोग तो आज उछल करके वो जंगल राज का समर्थन करने वाले लोग हैं, वही कर रहे हैं, वही करेंगे। ठीक है अरुण जी, आपसे सवाल है। हम देख रहे हैं सीमांचल जो कि मुस्लिम आबादी का गढ़ बनता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं, आखिर कैसे हो रहे हैं इतना? अरुण जी। हाँ, हमसे पूछ रहे हैं जी, आपसे पूछ रहे हैं जी। देखिए, अभी सिग्रीवाल जी जो बोल रहे थे मैं सब सुन रहा था। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो हमारे जो चलाए थे, नसबंदी का कार्यक्रम चलाया था संजय गांधी ने, और जो पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में ये कह रहे थे देखिए, झूठ बोलने के लिए एक सीमा होती है। ये कह रहे थे कि हम उस समय सरकार के साथ थे, जबकि ये उस समय आंदोलन करने वालों के साथ थे। ये उस नीति का विरोध करने वाले लोगों में इनकी पार्टियां थी। तो ये कम से कम इतना तो कम से कम बोलने के वक्त ख्याल रखिए। लेकिन आज अरुण जी, आरजेडी किसके साथ है? क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आज किसके साथ है आप? जनसंख्या नियंत्रण कभी भी देश में थोपा नहीं जा सकता, पहली चीज जान लीजिए। इसके लिए आपको जन जागरूकता अभियान चलानी होगी। सरकार को अपने कदम नियम बनाने होंगे। जैसे कि अब मान लिया कि हमारे बिहार में नीतीश जी ने किया कि जो भी दो बच्चे जिसको है वही पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं, बाकी चुनाव नहीं लड़ सकते। इसे लागू कर दीजिए विधानसभा में कि जिसके दो। लेकिन अरुण जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपने अभी शिक्षा और जागरूकता की बात की, मैं देख रहा हूं, लेकिन वो जागरूकता कब आएगी, कैसे आएगी, जब आतंकी लगातार बिहार से ही पकड़े जा रहे हैं और सत्ता परिवर्तन हुआ। अभी आरजेडी और जेडीयू साथ में है, हम देख रहे हैं किस तरह से अपराध बढ़ गए। क्या ये जागरूकता फैलाई जा रही है बिहार में? क्या ये जागरूकता है बिहार में? आप जिस जागरूकता की बात कर रहे हैं, सुनिएगा तब। आप तो सुनते ही नहीं है, सिर्फ भाजपा के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। नहीं, आप मुझे इस चीज को भी समझाइए। देखिए अरुण जी, दोनों बातें आपकी नहीं होंगी। नहीं, देखिए, जागरूकता कैसे होगी? कैसे आप कहिएगा लोगों के बीच में? नीतीश कुमार ने फॉर्मूला दिया ना कि 2 बच्चे से ज्यादा जिसके होंगे वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगा, वार्ड चुनाव नहीं लड़ेगा। और भी सरकार के योजना में आप लागू कर दीजिए कि 2 से 3 बच्चे वाले अगर जो होंगे उसका नौकरी नहीं होगा, 2 से 3 बच्चे वाले जो होंगे वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये सब नियम बनाइए ना, कौन रोक रहा है? आपका अब देखिए, आपको नियम बनाने से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ हिंदू मुस्लिम का एजेंडा आपको बैठाने से मतलब है। आपको जनसंख्या नियंत्रण से कोई मतलब नहीं है। जनार्दन जी, हिंदू मुस्लिम रूप नहीं है, सुन लीजिए, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा सेट कर रहे हैं आप हमें आपको एजेंडा करते हैं तो मुस्लिम का विरोध करने के लिए हम कर रहे हैं। अगर आप यह नहीं देख रहे कि उत्तर प्रदेश में हमें विद्यालयों का हमारे मुस्लिम भाई और उनके आपको जनसंख्या कानून नजर आ रहा। इतने दिन से आप क्या कर रहे थे? आप पहले क्यों नहीं कहे जनसंख्या नियंत्रण के बारे में? तो कम से कम पॉपुलेशन देश और देश के बाहर से ला करके आप बता दिया जाए। किसी भी चीज को कम्युनिज्म मानसिकता से ऊपर उठना होगा। को चेक करने में लोग लगे हुए हैं। देश के प्रति जरा आपको अगर सचमुच में जनसंख्या रोकनी है, जनसंख्या से क्या सिर्फ मुसलमान दुखित है?
हिंदू दुखित सभी लोगों अरे को जनसंख्या चाहिए। नियंत्रण होगा अरुण जी, इस बात को आप सोचिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो ये सबके लिए लागू होगा, अकेले आपके लिए, मुसलमानों के लिए, किसी के लिए नहीं, सबके लिए, सब बराबर है। जनसंख्या नियंत्रण आपको मैं बतला रहा हूँ कि मुस्लिम भी जनसंख्या नियंत्रण को अरे जो 10-10 पैदा करते हैं वो कम से कम 2-2 पैदा करेंगे बस। ये फौज खड़ी तो नहीं होगी। 2 बच्चे पैदा करते हैं तो देखिए, और जो हिंदू करता है 5-6 बच्चे पैदा, वो नहीं करेगा, वो 2 ही करेगा फिर। सुनिए तो शिक्षा का जब तक मनोज जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ मनोज जी। लोगों में शिक्षा की जागरूकता नहीं आएगी, शिक्षा का जब तक आप अलग नहीं जगाइएगा तब तक आप 2 बच्चे का फायदा और 2 बच्चे का मनोज जी बोलिए अभी। आप नहीं कर सकते। आप 16 साल मनोज जी सरकार में रहे, अब आप बदला रहे हैं। अभी 16 साल आप सरकार में नहीं देखा, आपने क्या? मनोज जी आप तक आवाज आ रही है? जी बोलिए मनोज जी, बोलिए अभी। 1 मिनट अरुण जी, 1 मिनट। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट सुन लेते हैं पहले। आपने आपके राज्य में हॉस्पिटल में सांप घूमते हैं, मछली घूम रही थी और कुत्ता बैठते थे। कम से कम तेजस्वी यादव को आने से हॉस्पिटल में जाके देखिए स्थिति कहाँ सुधरा है। और सुधार हम देख रहे हैं कि किस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जंगल अपहरण हो रहे हैं और लोगों को मारा पीटा जा रहा है, कुचला जा रहा है, वो हम देख रहे हैं अभी। मनोज जी बोलिए अभी। देखिए, हमें जनसंख्या नियंत्रण से कोई लेना देना नहीं। बिहार की और देश की जनता खुद से जनसंख्या नियंत्रण पर लगी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि बार खुद बार से, कोई मनोज जी आपने कहा कि खुद से नियंत्रण कर लेंगे। सीमांचल तो आप पहले देखो कि सीमांचल में किस कदर यहाँ पर बढ़ती जा रही जनसंख्या। घुसपैठिए रोहिंग्या, देखिए रोहिंग्या घुसपैठ कर रहे हैं। अब तो आप पे ये आरोप लगते हैं जो सीमांचल के स्थानीय मुसलमान हैं। क्या कर रही है 8 वर्षों से? मनोज जी 1 मिनट, मनोज जी आप मुझे एक चीज बताइए। मनोज जी जो सीमांचल के स्थानीय मुसलमान हैं उन पर ये आरोप लगते हैं कि वो घुसपैठ कराते हैं, रोहिंग्याओं को यहां पर बसाते हैं। आखिर क्यों? इस पर क्या रोक नहीं लगनी चाहिए? इस पर आखिर तुष्टीकरण होगा फिर? नहीं, एकदम रोक लगनी चाहिए। बांग्लादेश से या किसी दूसरे पाकिस्तान से जो लोग इंडिया में घुसपैठी के रूप में आ रहे हैं, तो किधर से आ रहे हैं? सीमा के पास से आ रहे हैं। और सीमा किनके नियंत्रण में है? बिहार सरकार, असम सरकार, बंगाल सरकार के नियंत्रण में है क्या? सीमा जो है सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। तो उनको रोकना चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। कौन इनको रोका है? आप आतंकवादी का बिहार से गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। बिहार से ज्यादा आतंकवादी गुजरात से गिरफ्तार हुए हैं, बिहार से ज्यादा आतंकवादी दूसरे प्रदेश से गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन हम बीते कुछ दिनों से देख रहे हैं मनोज जी कि 2047 का एजेंडा पूरा करने की किस तरह से यहाँ पर भरसक कोशिश हो रही है और कितने लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, कितने खुलासे हो रहे हैं बिहार में। भाई मेरे कितने खुलासे बिहार में कितने लोग छुपे हुए हैं, वो तो उस चीज को तो देखिए आप। आखिर बिहार इन आतंकियों की सुरक्षित जगह बनती जा रही है। मान रहे इस बात को? नहीं मान रहे हैं? नहीं गुप्ता जी, मैं मान रहा हूँ, इसके लिए केंद्र सरकार की नीति दोषी है जी। जनार्दन जी, एजेंसी फेल है। जनार्दन जी यहाँ पर कह रहे हैं मनोज जी की केंद्र सरकार की जो नीति है वो फेल है, इसलिए यहाँ पर जो आतंकी है वो अपने यहाँ पर सेफ जोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके यहाँ सेफ जोन मान रहे हैं, तो केंद्र सरकार की नीति तो पकड़ रही है उनको ना, तो इनको काहे इनका छाती फट रहा है? हम तो पकड़े हैं और हम जहाँ भी जनसंख्या अनियंत्रित कर करके पहाड़ी घुसपैठियों को जहाँ भी पनाह देने का काम किया जाएगा उसे भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं छोड़ेगी। उसके लिए चूंकि राज्य और देश उसके लिए सर्वोपरि है, राज्य में रहने वाले लोग सबसे बड़ा सर्वोपरि है। हमारे लिए घुसपैठिया कोई सर्वोपरि नहीं है। कोई इनके लिए हो सकता है, कोई इनके लिए उनका मेहमान हो सकता है। मेरे लिए तो वह कानून के दायरे से, कानून के रास्ते से उसको गुजरना पड़ेगा और उसको कठोर उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार संकल्पित है। हम किसी गलत को छोड़ेंगे नहीं और किसी सही को छेड़ेंगे नहीं। जो हमको छेड़ेगा उसको कतई छोड़ने का काम हम नहीं करेंगे। जनार्दन जी, सीमांचल ही क्यों? सीमांचल ही क्यों? उत्तर बिहार ही क्यों, जहां पर सुरक्षित ठिकाना मान रहे हैं आतंकी, जहां से हम देखते हैं कि बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या हैं वो लगातार यहाँ पर घुसपैठ करते हैं। कुछ ना कुछ कमी तो जरूर है। एक समाज की जनसंख्या ज्यादा होने का वह गलत लाभ ले रहे हैं।
और सरकार आज संरक्षण के रूप में राज्य सरकार अगर बैठ जाए तो उस गलत लाभ और उनका बढ़ जाता है। अरे भैया पहले राज्य को देखो, पहले राज्य के जो मूल हमारे निवासी हैं उनको देखो। आप आतंकवादियों को पनाह देने का काम मत करो। इनको लगता है कि आतंकवादी को पनाह देंगे और यहाँ कोई गलत और विस्फोट होगा देश में तो मोदी जी बदनाम होंगे। अरे मोदी जी को बदनाम करने के चक्कर में आतंकवादी और गलत लोगों को पनाह देना बंद करो। और ऐसे जो हमारे चाहे हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, घुसपैठिए की बात करते हैं, गलत आतंकवादियों को रखने के लिए कठोर कानून और उसके कानून पर चलाने की बात करते हैं तो इनको बेचैनी हो जाती है, इनको त्राहिमामी करने लगते हैं, इनको परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे नहीं करने की जरूरत है। लेकिन जनार्दन जी मुझे इस चीज को लेकर थोड़ा चिंता होती है कि हम देख रहे हैं सीमांचल में किस तेजी के साथ यहाँ पर एक जो समुदाय है वो किस तेजी के साथ यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। 75%, 50%। वहां पर हिंदुओं की स्थिति क्या है? क्या किसी ने सुध लेने की कोशिश की कि हिंदू किस हाल में वहां पर रहते हैं? हिंदू किस तरह से वहां पर डरे रहते हैं, समय रहते हैं? केजरीवाल नहीं बता रहा है, यह तो आंकड़ा बता रहा है। जन्म दर की जो वहाँ प्रतिशत है कितना हाई है, यह हम सबके लिए चिंतनीय विषय है। तो इसके लिए तो जांच आयोग होना चाहिए अरुण जी। इसका अरुण जी इसका इनके पास क्या जवाब? फिर इनको जोड़ेंगे बीजेपी से। अरुण जी सीमांचल में हिंदू की स्थिति क्या है, वो कैसे रह रहे हैं, कैसे अपने जीवन यापन कर रहे हैं, इसको लेकर तो जांच आयोग होना चाहिए। देखिए ये मैं बतला रहा हूँ, यही डिमांड हम लोग का इतने दिन से चल रहा। जातीय जनगणना का जो बात हमारे नेता लालू प्रसाद ने की, ये किस लिए ना, ये जातीय जनगणना जो है वो जात के साथ साथ धर्म और धर्म के साथ साथ उसकी आर्थिक स्थिति, वो कोई सी स्थिति में है, कौन क्या भीख मांग रहा है, कौन क्या काम रोजगार कर रहा है। और इसी के कारण हम लोग ने जातीय जनगणना बिहार में कराने का हमारे नेता लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया, और ये जो जनसंख्या की जो आप बात कर रहे हैं कि कमेटी बनानी चाहिए, ये कमेटी ऑलरेडी पूरे बिहार स्तर पर बन चुकी है और जनगणना चालू होने जा रहा है। और जनगणना जब चालू होगा तो पता चल जाएगा कि किशनगंज में, अररिया में, कटिहार में हिंदुओं की क्या स्थिति है, हिंदू क्या कर रहे हैं, मुसलमानों की क्या स्थिति है और मुसलमान क्या कर रहे हैं। लेकिन भाजपा वालों को ये समझ में नहीं आएगा। भाजपा वाले सुन लीजिए, भाजपा वाले लड़ाना है हिंदू मुस्लिम, तो बन जाने दीजिए ना अरुण जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाने दीजिए, आप समर्थन करिए। अगर आप चलिए मनोज जी आप बोलिए, बात करिए एयर इंडिया बेचने की बात करिए, लाल किला बेचने की बात कर दीजिए, तो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। ये इन्हें देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। देश के विकास को इन लोग शाखा पर रख दिया। देश हमारा प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सौंप करके देश को गुलामी की ओर धकेलने का काम अरुण जी एक मिनट नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अरुण जी बिहार की जनता, अरुण जी और भी मेहमान हैं, उन्हें बोल दीजिए अभी। जमीन से जो आंदोलन उत्पन्न होगा और बिहार अरुण जी मनोज जी की सुन लीजिए पहले आप। कुमार जी है वो नरेंद्र मोदी जी, अरे भारत माँ के पहले भारत माँ के 4 फूल हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। वहाँ की स्थिति हिंदुओं की क्या है ये तो दूर छोड़ दीजिए। पटना के जो विभिन्न मोहल्लों में, स्लम झोपड़ियों में जो हिंदू रहते हैं उनकी क्या स्थिति है, इसका भी तो ये आकलन करें। आज केंद्र सरकार के द्वारा जो भी सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के स्कूलें हैं उसकी फीस लगातार बढ़ गई है, गरीब बच्चे उसमें। लेकिन मनोज जी चिंता इस बात को लेकर भी करनी चाहिए, जो हिंदू पर्व होते हैं वहां पर किस तरह से शोभा यात्रा में पथराव किया जाता है और किस तरह से हिंदू को निशाना बनाया जा रहा है, चिंता उसकी भी करनी चाहिए हमको। और किस तरह से लव-जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक मिनट मैं कह रहा हूं, एक मिनट मनोज जी एक मिनट। और 2047 का एजेंडा और किस तरह से उसका खुलासा हुआ, चिंता इस बात को लेकर भी होनी चाहिए कि इस्लामिक एजेंडा जो बनाने की कोशिश हो रही है उसको लेकर किसी की कोई चिंता नहीं है क्या? सब बेफिक्र हैं? देखिए आपको कोई लेना देना नहीं है इससे क्या? कोई फिक्र नहीं है आपको। देश में जब हिंदू मुसलमान को बीच में बंटवारा करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। इस्लामिक राष्ट्र का ये सपना देख रहे हैं तो मुसलमान को
नहीं, सुन लीजिए ना पहले सर। अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो मुसलमान मुस्लिम राष्ट्र की बात करेगा, सिख अरे हिंदुस्तान हिंदुओं की बात नहीं करेगा तो किसकी बात करेगा? मनोज जी, हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेगा तो पाकिस्तान की बात करेगा, इस्लाम की बात करेगा क्या हिंदू? हिंदुस्तान केवल हिंदुओं की नहीं है। अरे भाई गुप्ता जी, तो भाजपा क्यों मुंह देख रही है? जनता को क्यों बेवकूफ बना रही है? क्यों नहीं संसद में हिंदू राष्ट्र के पास करा देती है? कौन रोक रहा है इनको? अभी तो ये दबंग है, करना तो कुछ नहीं है, विकास का काम से कोई लेना देना नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इस पर तो इन्होंने कुछ किया नहीं। महिला बिल कहिया से लंबित पड़ा हुआ है, महिलाओं को भी अब बिल को उन्होंने पारित नहीं करा पाए। तो हिंदू राष्ट्र जनार्दन जी, आखिरी कमेंट आपका, समाधान क्या होगा, कैसे होगा समाधान? अब जनार्दन जी। जी हेलो जी, बोलिए। अभी हमको मुझे लगता है कि इन लोगों के अपने नजरिए बदलने की आवश्यकता है। नजरिए से सब कोई देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के और राज्य के रहने वाले लोगों को एक संभ्रांत नागरिक के रूप में देखने का काम करती है। दोनों में अंतर यही है। यह हमेशा जी कहा कि जब हिंदुओं के विसर्जन के लिए जाती हूँ, चाहे उनके झंडा या हो, चाहे उनके द्वारा जो हिंदू धर्मावलंबियों के द्वारा अपने पर्व तीजों के अवसर पर कोई त्योहार मनाए जाते हूँ, तो उसमें पत्थर चलता है। कौन चलाता है? या वो समय कहाँ रहते हैं? या है पड़ेगा ना कि आप कहाँ रहते हैं उस समय। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की बात करती है। हम तो देश के, लेकिन जनार्दन जी आपसे मनोज जी यही तो कह रहे हैं कि आपके पास संख्या बल ज्यादा है, तो फिर कानून पास क्यों नहीं करा लेते? देश के और राज्य के बसने वाले हर नागरिक को इस देशवासी और राज्यवासी मान करके देखते हैं। हाँ। दोनों में अंतर सबसे बड़ा यही है। और सबसे बड़ा अंतर यह है कि आपके लिए एक परिवार सर्वोपरि है और मेरे लिए देश सर्वोपरि है जी। मेरे लिए राज्य में आइए तो मेरे लिए राज्य सर्वोपरि है, और आप एक परिवार के इर्द गिर्द ला करके उन्हीं की चमचागिरी में आप घूमते फिरते रहते हैं। मेरे लिए संभव नहीं है और मेरा यह सिद्धांत भी नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर जो नरेंद्र मोदी जी ने ठीक है संकल्प लिया है, उस मूल मंत्र पर हम चलने वाले लोग हैं। चलिए सर, यहीं पर रोकना चाहूंगा सर, वक्त की कमी है, यहीं रोकना चाहूंगा। जनार्दन जी बहुत धन्यवाद, मनोज जी बहुत धन्यवाद, अरुण जी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह जो कि बिहार दौरे पर जाने वाले हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जा रही है, तमाम तैयारियां पूरी हो रही हैं। हालांकि ये पहला दौरा नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर जब से सत्ता परिवर्तन हुआ, जब से दो सहयोगी अलग हुए, उसके बाद यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू जो कि सत्ता में आए हैं, उसके बाद ये पहला दौरा है अमित शाह का। और इस दौरे को काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि जेडीयू से अलग होने के बाद अमित शाह का ये पहला दौरा है, और जिसको लेकर राजनीतिक दलों में हलचल भी देखने को मिल रही है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।